कृपया हमारे नए चैनल योगिस्तान ब्लॉग्स को अपना प्यार और सहयोग दें। नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कीगल एक्सरसाइज के बारे में, जो कि आपने कमेंट में मुझसे कई बार पूछा है। पर आखिर कीगल एक्सरसाइजेज क्या होती हैं और इनको कीगल क्यों कहा जाता है, वो जानते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि नॉन प्रेगनेंसी में और जो पुरुष होते हैं वो भी इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो को ध्यान से देखें। अमेरिका में एक गायनेकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था आर्नल्ड कीगल। उन्होंने 64 महिलाओं पर एक रिसर्च की। ये सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद होने वाले यूरिन लीकेज से प्रभावित थी। तो आर्नल्ड कीगल ने इन महिलाओं को नियमित रूप से इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए कहा और उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि महिलाओं को अपनी इस दिक्कत में बहुत आराम मिल रहा है। अपने रिसर्च में आए इस परिणाम को उन्होंने पब्लिश कराया और लोगों ने इस एक्सरसाइज को करना शुरू किया। धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको फ़ायदा भी मिलता है तो वो पॉपुलर होने लगती है और इसीलिए इन एक्सरसाइजेस का नाम पड़ा कीगल एक्सरसाइजेस। तो ये हो गई बात कि कीगल शब्द कहाँ से आया। अब जानते हैं कि कीगल एक्सरसाइजेस आखिर होती क्या हैं और इनका योग से क्या संबंध है। इस जानकारी के बाद हम बात करेंगे कि कीगल एक्सरसाइजेस करने का क्या सही तरीका है, कब इनको करना चाहिए और कितना करना चाहिए। साथ में कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो कौन सी होती हैं। वैसे तो कीगल एक्सरसाइजेस बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन भारत में सदियों से इन एक्सरसाइजेस का वर्णन किया गया है। असल में कीगल एक्सरसाइजेस अश्विनी मुद्रा और मूलबंध से प्रेरित हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस मेडिकल टर्म में कहलाती हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस में काम होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स पर, जिनको हिंदी में कहा जाता है श्रोणि तल की मांसपेशियां या फिर पेड़ू की मांसपेशियां। स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई गई है जिसमें अगर आप देखेंगे गुलाबी रंग से हाईलाइट किया गया है सारी की सारी पेल्विक फ्लोर मसल्स को। ये सारी की सारी मांसपेशियां हमारे ज़रूरी अंग जैसे कि आंतें, गुर्दे, प्रजनन अंग, मूत्राशय, योनि मार्ग और प्रोस्टेट ग्लैंड उनको सपोर्ट करती है, उनको एक जगह पे रखती है, साथ में उनकी हेल्थ भी मेंटेन करती है। एज के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये मसल्स ढीली हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं। जैसे किसी भी शरीर के हिस्से पर हम एक्सरसाइज करके काम करके उनको टोन करते हैं, उनको मजबूत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइजेज, मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, सब के सब हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को ही मजबूत करते हैं। खासतौर पर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस दौरान आपका जो प्रेशर है बेबी की ग्रोथ के कारण वो बहुत ज़्यादा आपके इस हिस्से में आता है, यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स के ऊपर, श्रोणि तल पे, जिसके कारण आपकी मसल्स ढीली हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के बाद वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी कॉमन समस्या शुरू होती है यूरिन लीकेज की। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर से ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। बाकी इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया था, नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं और पुरुष भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जिन मसल्स पे ये काम करती है उन मसल्स को टाइट रखने का जो फ़ायदा है वो हम सबको मिलता है। इसको करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे यूरिन का अनैच्छिक रूप से बाहर निकल जाना, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद काफ़ी सामान्य है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में जो काफ़ी कॉमन होता है उसमें भी आपको मदद मिलती है। जिन लोगों को पाइल्स होता है उनको भी ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत आराम मिलता है। महिलाओं और पुरुष दोनों के बॉवल मूवमेंट में काफ़ी आराम मिलता है, जिससे उनकी पेट की समस्याएं कम होती हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो उनके योनि मार्ग की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कसाव आता है। वेजिनल इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें आपको आराम मिलता है। पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। महिलाओं और पुरुषों को अपने पार्टनर के साथ बेहतर शारीरिक संबंध बनाने में भी ये एक्सरसाइजेज मदद करती हैं। साथ में महिलाओं और पुरुषों की ओवरऑल फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन शक्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब सीखते हैं इसको करने का क्या सही तरीका है। थोड़ा सा महिलाओं और पुरुषों के लिए तरीका अलग होता है, जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल यानी कि महिलाओं की। अगर आप पिक्चर देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो हमारा जो पेल्विक एरिया है वो पुरुषों से अलग होता है। वेजिनल ओपनिंग और एनस के बीच में जो जगह होती है उसको कहा जाता है पेरिनियम।
इस हिस्से को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि सिकोड़ना होता है और ढीला छोड़ना होता है। इसको करने का महिलाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपने महसूस किया होगा कि आप यूरिन पास कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको रोकने के लिए जिन मसल्स को यूज़ करते हैं वही मसल इसमें यूज़ होती हैं। लेकिन कभी भी ये प्रैक्टिस आप यूरिन को रोकने के लिए ना करें, वो हेल्दी नहीं होता है। पर आप इसको 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप उस हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली मसल आपको इसमें देखनी होती है, ध्यान देनी होती है कि उन पर काम हो। यही अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो वेजिनल ओपनिंग की जगह स्क्रोटम यानी कि अंडकोश से लेकर एनस तक के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको पेरिनियम ही कहा जाता है, उस पर काम करना होता है। गुदा द्वार यानी कि जो रेक्टल मसल्स होती हैं वो भी इसमें मूव होती है। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है ये एक्टिव होता है इस टाइम पर। अब जो इसमें सांस लेने का तरीका है, जो स्टेप्स हैं, वो महिलाओं, पुरुषों, प्रेग्नेंट लेडीज सबके लिए एक से होते हैं। सांस लेने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन जो ध्यान है, जो जगह जहाँ पर केंद्रित करना है, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, वो अलग अलग है। पेरिनियम एरिया जो कि मैंने महिलाओं में बताया था वेजिनल ओपनिंग और एनस के बीच में, और पुरुषों में बताया था स्क्रोटम और एनस के बीच में। किस पोजीशन में ये करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, ये हो गया सुखासन, इसमें आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा सिद्धासन, सिद्धि योनि आसन होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी और कौन सी ऐसी पोजीशन है, इफ़ेक्टिव पोजीशन है जिनमें आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है। जब आप सांस छोड़ने पर आएंगे उसी समय आपको ये मसल पुल करनी है ऊपर की तरफ और कॉन्ट्रैक्ट करनी है, संकुचित करनी है, उनको सिकोड़ना है। ठीक है, तो सांस नॉर्मल हम लेते हैं अंदर और छोड़ते वक्त उनको सिकोड़ लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, होल्ड करना है। होल्ड हम कितनी देर करेंगे, 3 सेकंड से आप शुरू करेंगे। 3 सेकंड होल्ड करने के बाद जैसे ही फिर आप सांस अंदर लेंगे तो मसल्स को रिलीज़ कर देंगे। सांस लेने का ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको उतनी टफ नहीं लगेगी और उतना ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल हो जाएगा। तो सांस आप लेंगे, छोड़ते वक्त सिकोड़ेंगे और फिर सांस लेंगे तो मसल्स को छोड़ देंगे। अब इसमें एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि आपने जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया, उसके बीच में 6 से 10 सेकंड का गैप ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये बहुत फास्ट नहीं की जाती हैं, ये बहुत रिलैक्स होके की जाती हैं और एक एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। तो ये हो गया पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक बार और बता देती हूँ, सांस जब लेंगे तो मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगी, छोड़ते वक्त उनको टाइट कर देंगे, फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर जैसे ही सांस लेंगे मसल फिर से ढीली हो जाएंगी। सांस अंदर मसल लूज रहेंगी, सांस बाहर मसल टाइट रहेंगी। ये आप इसको रूल बना लें। अब बात करते हैं कि कितना करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम यही नहीं पता कर पाते हैं कि इसको ज़्यादा करें कम करें। तो आपको करना है सिर्फ एक सिटिंग में, एक बार के सेशन में 10 बार। और आपको कितनी सेट्स करने हैं, 3। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसको दिन में 3 बार समय निकाल लें। सुबह, आफ्टरनून हो गया, दिन में, दोपहर में, और फिर शाम को या कभी भी रात में 3 बार आपको करना है और हर बार में आपको 10 साइकिल करनी है। तो टोटल कितनी हो गई, 30 से ना ज़्यादा और ना उससे कम। तो इतना अगर आप करेंगे तो ये मॉडरेशन में आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो मैंने आपको गैप देने के लिए बोला कि सुबह करें, दोपहर में करें, वो इसलिए क्योंकि अगर आप एनल स्फिंक्टर को बार बार मूव करते हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आपको पेन हो सकता है। पेन के साथ आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत थक भी सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 बार करेंगे, रुकेंगे, अपना काम करते रहेंगे, फिर दिन में समय निकालेंगे, फिर 10 करेंगे, ऐसे करके पूरे दिन में 24 घंटे में 30 बार इसको कर लेंगे। और ऐसा आपको रोज़ाना करना है। तो आप रोज़ाना कर सकते हैं, लेकिन कितना करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इतना इन एक्सरसाइजेस की मैं तारीफ़ कर रही हूँ, तो आपको फ़ायदा कब मिलना शुरू होता है, फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप क्या बेनिफिट देख रहे हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पर अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करूं तो आप इनको कम से कम 3 महीने के लिए प्रैक्टिस करें। ये एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं है कि आपने 3 सेट आज लगाए और कल आपको कोई बहुत
मैजिक नज़र आएगा, तो मैजिक नहीं है। ये जो मसल्स हैं ये धीरे धीरे काम करती हैं, टोन अप होती हैं और फिर उनका असर दिखना शुरू होता है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को ये चीज़ें सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही करने के लिए बोल दी जाती हैं, ताकि चाइल्ड बर्थ के दौरान, चाइल्ड बर्थ के बाद और वैसे भी जो मैंने आपको फ़ायदे बताए थे वो आपको धीरे धीरे होना शुरू हो जाए। तो 3 महीना तो आपको लगेगा इसका असर देखने में। अब बात करते हैं कि क्या कीगल एक्सरसाइजेस को करने का कोई तरीका है, किसी अलग ही पोजीशन में बैठना होता है? तो ऐसा नहीं है। 5 तरीके हैं जिसमें बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है जैसे मैं बैठी हुई हूँ अभी सुखासन में, ऐसे आप बैठ जाएं। सिटिंग पोस्चर की बात करूँ तो आप वज्रासन में, सिद्धासन में या सिद्धि योनियासन में भी बैठ सकते हैं। तो आपको ज़मीन पर इस तरीके से बैठना है। कुल मिलाकर के आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो रिलैक्स रहनी चाहिए। इसके बाद चेयर पे आप कर सकते हैं, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद साइड में जब करवट आप लेते हैं लेफ़्ट साइड में, उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद एक पोजीशन होती है आपकी पीठ के बल, सीधे लेटे हुए हैं, फिर आप कर सकते हैं। और आखिर में एक पोजीशन होती है टेबल टॉप पोजीशन, जिसमें आप अपने घुटनों और हाथ के बल होते हैं उस पोजीशन में। तो जो पोजीशन आपको ठीक लगे आप उसमें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आपके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी चेयर पे बैठ के। चेयर पे बैठ कर के कुर्सी पे जब आप बैठते हैं तो आपको कोई किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। मुझे खुद भी ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मेरा 6 मंथ ओवर हो रहा है और 7th शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा देर तक नीचे बैठने में दिक्कत होती है, तो आप चेयर पे बैठकर इसको कर सकते हैं। इसके साथ रात को अगर आपको टाइम मिलता है तो लेफ़्ट साइड में करवट लेकर के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया कि कीगल एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कितना करना चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए। अब ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली ध्यान में रखनी होती हैं। पहला, अगर आपका ब्लैडर, आपका मूत्राशय भरा हुआ है, आपको यूरिन पास करने जाना है, तो आपको ये एक्सरसाइजेस शुरू नहीं करनी है। आपका जो ब्लैडर है वो खाली होना चाहिए इन एक्सरसाइजेस के दौरान। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप इन एक्सरसाइजेस को करते हैं कभी भी अपनी सांस ना रोकें। इसीलिए मैंने स्टेप्स को कई बार आपको बताया कि सांस लेना और छोड़ना कैसे है। इसके साथ आपको ये एक्सरसाइजेस ओवरडू नहीं करनी है कि सीख लिए तो अब बहुत ज़्यादा कर देंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। जल्दी फ़ायदा तब मिलेगा जब आप इसको रेगुलरली करेंगे, इसलिए नहीं कि आप इसको ज़्यादा कर रहे हैं। किसी भी तरीके के अभ्यास का ज़रूरी होता है सही तरीके से करना, मॉडरेशन में करना, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली कीगल एक्सरसाइजेस। आखिरी बात कि जो मैंने आपको मांसपेशी बताई है सिर्फ वो इसमें काम करेगी, तो आपको अपनी जांघ का हिस्सा या कूल्हे का हिस्सा वहाँ फोकस नहीं करना है। तो कई बार आप अपनी थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं कीगल एक्सरसाइजेस करते वक्त, तो आपको वहाँ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरिनियम, जो पेरिनियल एरिया है उस पर ध्यान देना है। अगर मैंने कोई चीज़ कवर नहीं की है, कुछ छूट गया है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। तरीका अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं समझ में आया तो वो ज़रूर पूछिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप एक्सरसाइजेस को करें लेकिन गलत करें, ना करना ज़्यादा बेहतर है गलत करने से। इसके साथ जितनी भी मेरी प्रेग्नेंट योगीज़ हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से विशेज़ हैं। एंड आई नो कि आप डिफरेंट स्टेजेस में होंगी, डिफरेंट इमोशन से गुजर रही होंगी। आपको कोई चीज़ शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकती हैं, और आशा करती हूँ कि आपका बेबी और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।